हेलो मेरे प्यारे छात्रों, मेरा नाम सक्षम सर है। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा क्लास 11th हिंदी मीडियम। आज मैं कू इंटरनेशनल स्कूल गंगापुर सिटी से बात कर रहा हूं। आप लोगों को स्टेट बोर्ड के लिए मैं यहां पे केमिस्ट्री हैंडल करूंगा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का सह दिल से स्वागत है। आपको बस एक बात ध्यान से यहाँ पे देखनी है कि सर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से आपको समझना है, ये आपको ध्यान से देखना है। सभी विद्यार्थियों से मैं ये बहुत प्यार से बोलना चाहूंगा, ठीक है ना। तो आज मैं आपका स्टेट बोर्ड के हिसाब से जो बेसिक्स पॉइंट्स आते हैं वो मैं आपको यहाँ डिटेल्स में समझाऊंगा, जिसको मैं बोलता हूँ, जैसे आप लोगों ने पहले भी ऑनलाइन क्लास में कुछ पढ़ा होगा। जैसे आप लोगों ने शायद पीरियोडिक टेबल के बारे में सर ने पढ़ा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे, जैसे आपका क्लास 11th में कुछ ऑर्गेनिक सेक्शन है, कार्बनिक रसायन से रिलेटेड, जैसे IUPAC है, तो उसको हम लोग कैसे डिटेल में बात करेंगे, उसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे या उसको हम लोग किस तरीके से बात करेंगे, तो वो हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना आप लोग, मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए। ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले वाली बात आ जाती है कि आप जब भी कार्बनिक रसायन में आप सब कार्बनिक रसायन में एक पॉइंट पढ़ते हैं IUPAC के बारे में। IUPAC का फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संघ होता है एक तरह से ये, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जितने भी यौगिक होते हैं उनका नाम जैसे हम लोग याद नहीं कर पाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसका IUPAC नाम हम लोग आसानी से बनाने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली ये हम लोग बात करते हैं कार्बन या हाइड्रोकार्बन्स में। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूं, जैसे हाइड्रोकार्बन की बात करी मैंने, देखिए पूरी एक ये चेन है, एक के साथ जुड़ी हुई है चेन। जैसे हाइड्रोकार्बन की बात करूं, हाइड्रो का मतलब क्या हो गया सर, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन का मतलब क्या हो गया, कार्बन हो गया। अब दोनों अगर एक साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो इन्हीं हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी हुई ज्यामितियां जितनी भी होंगी उनका हम लोग यहाँ पे IUPAC बनाना सीखेंगे। किस तरीके से हम लोग बनाते हैं वो हम अभी डिटेल्स में बात करेंगे आप लोगों के लिए, तो आपको वो ध्यान से यहाँ पे देखना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर कार्बन की संख्या 1 होती है, अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो हमेशा हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैथ। अगर कार्बन की संख्या 2 हो गई तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एथ। क्या बोलेंगे उसको, हम लोग एथ बोलते हैं। अगर कार्बन की संख्या 3 हो गई तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रॉप। अगर कार्बन की संख्या 4 हो गई तो हम लोग उसको बोलते हैं ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 हो गई तो हम लोग उसको बोलते हैं पेंट। अगर कार्बन की संख्या 6 हो गई तो हम उसको बोलते हैं हेक्स। अगर कार्बन की संख्या 7 हो गई तो हम लोग उसको बोलते हैं हेप्ट। अगर कार्बन की संख्या बेटा 8 हो गई, ध्यान से देखना मेरी एक एक पॉइंट्स को, बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि क्लास में आपका ऑफलाइन में अलग सिस्टम चल रहा है, अलग चैप्टर चल रहा है, ऑनलाइन में आपका अलग चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। कार्बन की संख्या 8 होगी तो उसका नाम हो जाएगा ऑक्ट। अगर कार्बन की संख्या 9 है तो उसका नाम हो जाएगा नॉन। अगर कार्बन की संख्या 10 है तो उसका नाम हो जाएगा डेक। ठीक है, अगर 11 संख्या होगी कार्बन की तो क्या नाम होगा, अनडेक। 12 हो जाएगा डोडेक, 13 हो जाएगा थ्रीडेक या ट्राइडेक भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, टेट्राडेक। इस तरह से नाम ये चलते रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको 10 तक ही पढ़ना है। बात समझ में आ रही है। अब 10 तक कैसे पढ़ना है वो मैं आपको धीरे धीरे करके डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा। तो ये वाली बात आपके समझ में आई, वेरी गुड। तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसे मैंने मान लीजिए एक इस संरचना आपके सामने मैं लिख रहा हूं, तो देखिए संरचना आप देखना ध्यान से बच्चों। जैसे मान लीजिए एक परिवार होता है, परिवार में मान लीजिए जैसे वर्मा जी का परिवार है, तो वर्मा जी के परिवार में वर्मा जी के नियम कानून कायदा चलेंगे। अगर शर्मा जी का परिवार होगा तो उनके अकॉर्डिंग पर डिसिप्लिन की बात करी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 3 तरह की कंडीशंस आ जाती है IUPAC करने के लिए। जो पहले होते हैं जिसको हम लोग एल्केन बोल देते हैं, दूसरे को एल्कीन बोलते हैं, तीसरे को हम लोग एल्काइन बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे मैंने आपसे बात करी, जैसे फर्स्ट को मैंने बोला एल्केन, क्या बोला मैंने, एल्केन बोला।
ठीक है। अब जब एल्केन में फर्स्ट को बोल रहा हूं तो इसका बेटा कोई ना कोई संरचना भी होगा। इसका संरचना नॉर्मल तरीके से क्या होता है, CnH2n+2 ये होता है। n यहां पे हम लोग बोल देते हैं संख्या, n क्या बोल देते हैं, संख्या। संख्या का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 चलती रहती है लगातार। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो? यस। तो ध्यान से देखना नेक्स्ट पॉइंट। जैसे मैंने मान लीजिए n की संख्या यहां पे 1 रखी, 11th क्लास स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक गलती आपकी पूरी लाइफ को तबाह कर सकती है। अगर आप उस गलती को नहीं करना चाहते, दोहराना नहीं चाहते, तो आप आसानी समझिए। n बराबर, जैसे मान लीजिए मैंने 1 रखा, कहां पे रखा, 1 मैंने यहां रखा सूत्र में एल्केन में। तो जब मैं 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, C1H2 × 1 + 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C1H4, 1 हम लोग लिखते नहीं है, क्या लिख देते हैं, CH4। क्या लिखते हैं हम लोग इसको, CH4। अब यहां पे संख्या कार्बन की कितनी है, 1 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो ध्यान से देखना, हमें मतलब होता है सिर्फ कार्बन की संख्या से। तो अगर मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं, खुली संरचना बनाऊं, खुली का मतलब ओपन, अगर मैं ओपन संरचना बनाऊं इसकी CH4 की, तो कार्बन अपने पास 4 बॉन्ड लेके चलता है। कितने बॉन्ड लेके चलता है कार्बन अपने साथ, ऑलवेज, हमेशा 4 बॉन्ड लेके चलता है। तो सर एक हाइड्रोजन ये लगा दिया, एक हाइड्रोजन ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक अपन ने ये हाइड्रोजन लगा दिया। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध होता है, इस बंध का नाम होता है एकल बंध। क्या बोलते हैं बेटा इस बंध को अपन लोग, एकल बंध। ये भी एकल बंध है, ये भी एकल बंध है, ये भी आपका एकल बंध हो गया, और ये भी आपका एकल बंध हो गया। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। दूसरी बात इसमें आपको ध्यान से देखना है, तो आप लोग इतना देखने के बाद मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा। तो देखना आप लोग, इतनी बात देखने के बाद ध्यान से समझना मेरी बात को। जैसे CH4 है तो कार्बन की संख्या 1 हो गई। अब एक कार्बन होता है तो उसका क्या नाम होता है, एक कार्बन का क्या नाम होता है बेटा, मैथ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं अपन लोग, मैथ बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? उसका एक कार्बन का अगर नाम होता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, मैथ बोल देते हैं। नई बात समझ में आ रही, क्या नाम हो जाता है, मैथ नाम हो जाता है, अगर मैथ है। दूसरी बात, जैसे आप मान लीजिए किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे आपका नाम मान लीजिए रवि शर्मा, मान लीजिए आपका नाम है, तो शर्मा आपका सरनेम है, और आपको किस नाम से जाना जाएगा कि यार ये शर्मा जी के बेटे आ रहे हैं। इसी तरीके से यहां पे भी एक सरनेम फॉलो होता है। जैसे एल्केन है, क्या नाम है, एल्केन है, मैंने भी लिखाया था, क्या नाम है, एल्केन है। तो एल्केन में लास्ट में आपको एन दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, एन। तो एन को हम लोग क्या करते हैं, नाम के पीछे जोड़ देते हैं, मैथ प्लस एन। क्या जोड़ देते हैं बेटा हम लोग, मैथ प्लस एन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, मैथ प्लस एन जोड़ देते हैं, इस तरह से एन। और जो इसका नाम बनता है वो नाम क्या बन जाता है, मैथेन। क्या नाम बन जाता है बेटा, मैथेन नाम इसका बन जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्या नाम बन जाता है इसका, मैथेन नाम बन जाता है। दूसरी बात इसमें आप लोगों को ध्यान से समझनी है, वो आप देखिएगा, जो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी, तो एक बात और ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये बोला यहां पे, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला मैंने बोला CnH2n+2, ये बोला मैंने आपको फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में मैंने मान लो n की संख्या 2 रखी। कितनी रखी, n की संख्या मैंने 2 रखी, तो क्या हो जाएगा C2 समझ में आ रहा है ना सभी के, ध्यान से देखना है, ठीक है। C2H2 × 2+2 क्या बन जाएगा, C2H 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6 बन जाएगा। अगर मैं इसकी खुली संरचना बनाऊं, कौन सी संरचना बनाऊं बेटा मैं इसकी, अगर मैं खुली संरचना अगर मैं इसकी बनाऊं तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना आप लोग। देखिए इसकी 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को एकल बंध से जोड़ते हैं। और एल्केन की एक खास बात ये होती है, हमेशा एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध मौजूद होता है। हमेशा एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध मौजूद होता है। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब दोनों के बीच में एकल बंध होगा। अब 2 कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन अपने साथ कितने बॉन्ड लेके चलता है, 4। अब ये कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड और आएंगे, 1 2 3, 1 2 3। तो जो बॉन्ड होंगे उनके पास आके क्या जुड़ जाएगा, एक एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। तो एक एक हाइड्रोजन आप यहां जोड़ दीजिए, बड़े आराम से जुड़ रहा है, देखिए
कितने आराम से जुड़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये कार्बन अपने पास एक बंद लेके बैठा हुआ है। कितने बंद और आएंगे इसके पास? 3 बंद और आएंगे। तो 3 बंद के लिए एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे। अब आप लोग चेक कर लीजिए, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। तो ये C2H6 की एक खुली संरचना हो गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 कार्बन का क्या नाम होता है? एथ। 2 कार्बन का क्या नाम होता है? एथ। किस कैटेगरी का ये स्ट्रक्चर है? एल्केन का है। एल्केन का सरनेम एन होता है कि नहीं होता है? तो एथ प्लस एन हो गया और जोड़ दिया, क्या बन गया ये अपने पास? एथेन। क्या बन गया बेटा अपने पास? ये एथेन बन गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो, बहुत अच्छी तरह आ रहा होगा। ठीक है, एथेन बन गया। ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। एक और स्ट्रक्चर में 11वीं क्लास आप लोगों को ध्यान से समझाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखना। आप सभी देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहां पे एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे मैंने CnH2n+2 में n का मान जैसे 3 रखा। ठीक है, n का मान कितना रखा? 3 रखते हैं। तो जब n बराबर 3 रखेंगे तो C3H 2 गुणा 3 प्लस 2 कितना बना अपने पास? C3H कितना बना? बोलो, 3 दूनी 6 और 2 8। C3H8 बना के नहीं बना? अगर इसकी खुली ज्यामिति बनाएंगे, इसकी खुली संरचना आपसे बोली जाए बनाने के लिए, तो आप कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए। बनाने के लिए कितने कार्बन है अपने पास? 3 कार्बन है। 3 कार्बन लगा दो, 1 2 3। अब एल्केन में हर एक कार्बन एक दूसरे से एकल बंध से जुड़ा होता है कि नहीं होता है? एकल बंध, एकल बंध। अब इसके बाद चेक करो, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। इस कार्बन के पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक, इसके पास 2 बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है और एक इधर बॉन्ड है। इसके पास सिर्फ एक बॉन्ड है इधर। ठीक है, और जब इसके पास एक बॉन्ड है तो इसके पास 3 बॉन्ड और आएंगे। इसके पास 2 बॉन्ड है तो इसके पास 2 बॉन्ड और आएंगे। इसके पास एक बॉन्ड है तो इसके पास 3 बॉन्ड और आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो यस यस। अब इन बॉन्ड्स पे लगा दो हाइड्रोजन। चुपचाप आप हाइड्रोजन बिठा दो, बस आपको कुछ करना ही नहीं है। आप हाइड्रोजन बिठा दीजिए इस पे, आसानी से हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब काउंट कर लीजिए आप नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3। कार्बन की संख्या कितनी है बेटा? 1 2 3। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। C3H8 बना कि नहीं बना अपने पास? बिल्कुल बना। अगर इसका नाम किया जाए, क्या किया जाए बेटा इसका नाम? तो देखिए, 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रॉप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉप। प्लस इसका सरनेम लगाना है। किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? एल्केन। किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? किस कैटेगरी को शो करता है? एल्केन को करता है। एल्केन का सरनेम पीछे का नाम क्या होता है? एन होता है। तो प्रोप प्लस एन, क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेन। क्या नाम हो गया? प्रोपेन इसका नाम हो गया। बात समझ में आ रहा है? बस आपको ज्यामिति में एक चीज देखनी है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर एकल बंध नहीं है तो आप ये ज्यामिति नहीं कर सकते हो। जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे CnH2n+2 में n का मान मैंने मान लीजिए 4 रखा। देखिए, आप अपने आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप अपने आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। n बराबर 4 रख के, 5 रख के, 7 रख के, 8 रख के घर पे प्रैक्टिस करना। आप लोग बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। n बराबर 4 रखा तो क्या हो गया? C4H 2 गुणा 4 4 प्लस 2 कितना हो गया? C4H 10। कितना हो गया? C4H 10 हो गया। अब जब C4H 10 हो गया, संरचना आप बना सकते हो। कितने कार्बन आ जाएंगे यहाँ पे? 4। 1 2 3 4। और हर एक कार्बन के पास क्या आएगा? एकल बंध आएगा। एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध। इसके पास एक बंध है तो 3 बंध लगा दो। इसके पास 2 बंध है इस वाले के पास, तो 2 और लगा दो। इसके पास भी 2 बंध है तो 2 लगा दो। इसके पास 1 है तो इसके पे 3 बंध लगा दो। और जितने बंध खाली बचे उन पे चुपचाप आप हाइड्रोजन लगा दो। एक एक हाइड्रोजन इस तरह से लगा दीजिए आप लोग सभी, ध्यान से हाइड्रोजन आप लगा दीजिए आसानी से। ये हाइड्रोजन लग गए अपने। ठीक है, काउंट कर लीजिए। कार्बन संख्या 4 है, हाइड्रोजन कितने? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूट। 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। प्लस पीछे का नाम क्या है? एन। क्यों एन? मुझे, अच्छा मुझे कैसे पता एन है भाई? आपको कैसे पता एन है बताओ?
पता क्या है गुरु सर, ध्यान से देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, इसीलिए एन लगाएंगे पीछे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन, क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको इस तरीके से ध्यान से, और भी संरचना आपको ध्यान से सीखनी है, ध्यान से देखनी है। जितना मैं आपको धीरे धीरे कराता जा रहा हूं वो आपको ध्यान से समझना है, एंजॉय लेते हुए समझना है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप आके पूछ सकते हैं डाउट सेशन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी की क्लास, बाकी का नेक्स्ट हम लोग आगे की क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।